हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया है जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने चाह रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये इसका सेकेंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप इसका फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किसे यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में अरविंद सक्सेना को नियुक्त किया गया है। यूपीएससी की फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और हिंदी में इसे कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग। अगला प्रश्न, इनमें से किस फिल्म ने 49वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? तो 49वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है डॉन बास फिल्म ने। डॉन बास फिल्म ये यूक्रेन की एक फिल्म है और इसके निर्देशक हैं सर्जेई लॉजनित्सा। सर्जेई लॉजनित्सा इस फिल्म के निर्देशक हैं और ये यूक्रेन की फिल्म है। तो 49वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है डॉन बास फिल्म ने। और 49वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह ये गोवा में आयोजित किया गया था और इसमें फोकस देश था इजराइल। फोकस देश इसमें इजराइल था और इसमें फोकस राज्य था झारखंड। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा राज्य हाल ही में एकल आपातकालीन नंबर 112 लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश एकल आपातकालीन नंबर 112 लॉन्च करने वाला पहला राज्य है और 112 लॉन्च करने वाला दूसरा राज्य है नागालैंड। नागालैंड। अगला प्रश्न, हाल ही में एशियन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो हाल ही में एशियन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है पी राजकुमार और विजय वर्मा ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों ने। पी राजकुमार ये भारतीय नौसेना के कैप्टन हैं और विजय वर्मा ये भारतीय नौसेना कमांडर हैं। तो इन दोनों ने एशियन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न, किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन के 13वें संस्करण की मेजबानी की? तो G20 शिखर सम्मेलन के 13वें संस्करण की मेजबानी की है अर्जेंटीना ने और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी बिल्डिंग कंसेंसस फॉर ए फेयर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बिल्डिंग कंसेंसस फॉर ए फेयर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसकी थीम थी। और ये 13वां G20 शिखर सम्मेलन था जो कि अर्जेंटीना में हुआ। 14वां G20 शिखर सम्मेलन 2019 में जापान में होगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2018 जो कि हरियाणा में आयोजित किया गया, इस महोत्सव में साझेदार देश कौन सा था? तो याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2018 हरियाणा में आयोजित किया गया था और इसमें साझेदार देश था मॉरिशस। मॉरिशस इसमें साझेदार देश था और इसमें साझेदार राज्य था गुजरात। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी है। मॉरिशस की करेंसी है रुपया और मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जुगनॉथ। अगला प्रश्न, आईसीसी महिला T20 टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड टीम का कप्तान बनाया गया है हरमनप्रीत कौर को। और आईसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में और अभी हाल ही में आईसीसी का सीईओ नियुक्त किया गया है मनु साहनी को। तो इनका नाम भी आप याद रखिए। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नागेश्वर राव गुंटूर को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, महिला विश्व T20 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो महिला विश्व T20 का खिताब जीता ऑस्ट्रेलिया ने और ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में हराया था इंग्लैंड को और यह मैच वेस्ट इंडीज़ में खेला गया था। तो महिला विश्व T20 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता था इंग्लैंड को हराकर और ये मैच वेस्ट इंडीज़ में खेला गया था। अगला प्रश्न, माउंटेन मेडिसिन पर 12वीं वर्ल्ड कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई?
माउंटेन मेडिसिन पर 12वीं वर्ल्ड कांग्रेस आयोजित की गई थी काठमांडू में, और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी माउंटेन मेडिसिन इन द हार्ट ऑफ द हिमालयाज। माउंटेन मेडिसिन इन द हार्ट ऑफ द हिमालयाज इसकी थीम थी। अगलप्स ने हाल ही में अपोलो टायर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हाल ही में अपोलो टायर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया है, और इसके अलावा सचिन तेंदुलकर भारत में BMW के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगलप्स ने हाल ही में किसने 6वीं बार विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया? तो हाल ही में 6वीं बार विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है MC मैरी कॉम ने, और इन्होंने फाइनल में हराया था यूक्रेन की हन्ना ओखाटा को हराकर इन्होंने 6वीं बार विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अगलप्स ने हाल ही में किसे भारत में ऊबर ईट्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारत में ऊबर ईट्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया आलिया भट्ट को, और आलिया भट्ट इसके अलावा नोकिया की भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगलप्स ने इनमें से किसने फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2018 जीता है? तो फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2018 जीता अजीम प्रेम जी ने। अजीम प्रेम जी ये विप्रो कंपनी के चेयरमैन हैं, और अजीम प्रेम जी भारत में मुकेश अंबानी के बाद दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं, तो इन्होंने फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2018 जीता है। अगलप्स ने हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र बाल निधि यानी कि यूनिसेफ सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र बाल निधि सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है मिली बॉबी ब्राउन को। मिली बॉबी ब्राउन ये एक ब्रिटिश एक्ट्रेस हैं, और ये यूनिसेफ की सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त होने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गई हैं। अगलप्स ने हाल ही में किससे तीसरे सयाजी रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में तीसरे सयाजी रत्न पुरस्कार से अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है। अगलप्स ने हाल ही में किसे इंटरपोल का अध्यक्ष चुना गया है? हाल ही में इंटरपोल का अध्यक्ष चुना गया है किम जोंग यांग को। किम जोंग यांग ये दक्षिण कोरिया के हैं, तो इन्हें इंटरपोल का अध्यक्ष चुना गया है। अगलप्स ने हाल ही में कहां पर एशिया और प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन यानी कि एपेक आयोजित किया गया? तो हाल ही में एशिया और प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन एपेक आयोजित किया गया था पापुआ न्यू गिनी में। एपेक की फुल फॉर्म होती है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और एपेक का मुख्यालय है सिंगापुर में। अगलप्स ने हाल ही में किसने ATP का फाइनल खिताब जीता है? तो हाल ही में ATP का फाइनल खिताब जीता अलेक्जेंडर जेवरव ने। ATP की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, तो ATP का फाइनल खिताब जीता है अलेक्जेंडर जेवरव ने। अलेक्जेंडर जेवरव ये जर्मनी के टेनिस प्लेयर हैं, और इन्होंने फाइनल में सर्बिया के टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच को हराकर ATP का फाइनल खिताब जीता है। अगलप्स ने हाल ही में किसे राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है अजय भूषण पांडे को। अगलप्स ने हाल ही में किसे सुमित्रा चरत राम अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया? तो हाल ही में सुमित्रा चरत राम अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है अमजद अली खान को। अमजद अली खान ये एक प्रसिद्ध सरोद वादक हैं, तो इन्हें सुमित्रा चरत राम अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है। अगलप्स ने हाथियों के लिए भारत का पहला विशेष अस्पताल कहाँ पर खोला गया है? तो हाथियों के लिए भारत का पहला विशेष अस्पताल मथुरा में खोला गया है। अगलप्स ने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर 2018 घोषित किया है? तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2018 घोषित किया है टॉक्सिक वर्ड को। टॉक्सिक का अर्थ होता है विषैला। अगलप्स ने यूनिसेफ इंडिया के युवा राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूनिसेफ इंडिया के युवा राजदूत के रूप में हिमा दास को नियुक्त किया गया है। हिमा दास ये असम की एक धावक हैं, और हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है।
इन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। और हिमा दास ने एशियाई खेल 2018 जो कि इंडोनेशिया के जकार्ता और पालमबैंग में हुए थे, उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न, द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति आयोजित किया गया था भारत और इंडोनेशिया के बीच में। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, इंडोनेशिया की करेंसी है रुपया और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। और याद रखिए, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आसियान का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न, ब्राज़ील ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? तो ब्राज़ील ग्रैंड प्रिक्स जीती है लुइस हैमिल्टन ने। फार्मूला 1 चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने ब्राज़ील ग्रैंड प्रिक्स जीती है। और लुइस हैमिल्टन ये ब्रिटेन के हैं और ये मर्सिडीज चलाते हैं। अगला प्रश्न, बिग ईगोज एंड स्मॉल मैन पुस्तक किसने लिखी है? तो बिग ईगोज एंड स्मॉल मैन पुस्तक लिखी है राम जेठमलानी ने। राम जेठमलानी ये एक भारत के प्रसिद्ध वकील हैं और ये एक पॉलिटिशियन भी हैं, तो इन्होंने बिग ईगोज एंड स्मॉल मैन पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पत्रकार ने साहस के लिए प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2018 जीता है? तो साहस के लिए प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2018 जीता स्वाति चतुर्वेदी ने। इनकी एक पुस्तक है आई एम ए ट्रोल इनसाइड द सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ द बीजेपी डिजिटल आर्मी। आई एम ए ट्रोल इनसाइड द सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ द बीजेपी डिजिटल आर्मी इनकी एक बुक है। इसी बुक के लिए इन्होंने प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2018 जीता है। अगला प्रश्न, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। तो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं हरमनप्रीत कौर। और ये शतक इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया था। अगला प्रश्न, इनमें से किस शहर में सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तो सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया था और इसका उद्घाटन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया था। अगला प्रश्न, किस टेनिस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स 2018 का खिताब जीत लिया है? तो पेरिस मास्टर्स 2018 का खिताब जीता करेन खाचानोव ने। करेन खाचानोव ये रूस के टेनिस प्लेयर हैं और इन्होंने फाइनल में सर्बिया के टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच को हराकर पेरिस मास्टर्स 2018 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न, फ्री ट्रेड एंड प्रॉस्पेरिटी नामक किताब किसने लिखी है? तो फ्री ट्रेड एंड प्रॉस्पेरिटी नामक किताब लिखी है अरविंद पनगड़िया ने। अरविंद पनगड़िया ये नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे, तो इन्होंने फ्री ट्रेड एंड प्रॉस्पेरिटी नामक किताब लिखी है और अभी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। अगला प्रश्न, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? तो वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत की रैंक है 77वीं रैंक और 2017 में भारत की रैंक थी 100वीं रैंक और 2018 में भारत की रैंक है 77वीं रैंक। और इसमें पहली रैंक पर है न्यूजीलैंड इसमें पहली रैंक पर है, दूसरी पर है सिंगापुर और इसमें तीसरी रैंक पर है डेनमार्क। तो भारत की आप याद रखिए, भारत है 77वीं रैंक पर। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और अगर आपने अभी तक इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप इसका फर्स्ट पार्ट भी जरूर देख लीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।